हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर सीरीज पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन कंप्यूटर बेसिक के बारे में पढ़ा था, साथ में ही अपन ने स्टार्ट किया था कंप्यूटर जनरेशन। तो कंप्यूटर जनरेशन को अपन ने 5 पार्ट में डिवाइड किया था, इतना अपन ने पढ़ा था। इसके अंदर 2 कंप्यूटर के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, जो थे ENIAC, EDSAC। इसके अलावा इसके अंदर और कभी कंप्यूटर आए थे जो इस प्रकार हैं। EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1950 में, LEOI लियोनेस इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस फर्स्ट 1951 में, UNIVAC फर्स्ट यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट 1951 में, ABC IBM 701 650 मार्क सेकंड मार्क थर्ड आदि कंप्यूटर आए थे। इसके साथ ही फर्स्ट जनरेशन के अंदर पंच कार्ड सेकेंड स्टोरेज डिवाइस का कार्य करता था। फर्स्ट जनरेशन के अंदर प्राइमरी मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक रियल स्टोरेज का कार्य करते थे। इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। इसके बाद आती है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा था। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर सीरीज IBM 1602, 7094, 7030, CDS 3600, RCS 501, UNIVAT आदि आए थे। सेकेंड जनरेशन में फर्स्ट बेस ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलप हुआ था, मीन्स पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंड जनरेशन के अंदर ही आया था। सेकेंड जनरेशन के अंदर लैंग्वेज भी आई थी, जिसके अंदर फोर्ट्रन, कोबोल, पास्कल, बेसिक आदि लैंग्वेजेज थी। कोबोल लैंग्वेज का उपयोग व्यवसायिक कार्यों के लिए, फोर्ट्रन लैंग्वेज का उपयोग वैज्ञानिक कार्यों के लिए, और उसके बाद इसमें आया था ट्रांसलेटर, जिसका आविष्कार बेल लेबोरेटरी में ES जॉन बोल्डन ने, विलियम शोकली व वॉटर ब्रिटन ने मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। ये करने के बाद इसकी जनरेशन आई थी थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर की जगह IC ने ले ली थी। IC का विकास 1958 में जोसेफ क्लियरली, KB एंड रॉबर्ट नोइकी ने मिलकर किया था। IC जो थी वो सिलिकॉन की बनी एक चिप थी। थर्ड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग आया था। इसी जनरेशन के अंदर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई थी, जिसका नाम था C लैंग्वेज। 1972 में डेनिस रिची ने AT&T बेल लेबोरेटरी USA में से बनाया था, जो कि फर्स्ट प्रोग्रामिंग के बिहार पे सबसे अच्छी एक लैंग्वेज मानी जाती है। थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर सीरीज थी IBM 360, 370, PDP सेकंड, CDC 6600, 3000, 6000, ICL 1900, 2900, 6700 आदि। इसी के अंदर फर्स्ट कॉमर्शियल मिनी कंप्यूटर भी थर्ड जनरेशन में ही आया था। इसके अलावा रैम मेमोरी का विकास भी थर्ड जनरेशन में हुआ था, जो कि एक प्राइमरी मेमोरी है। इसके बाद कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन आती है, जिसमें IC के स्थान पर VLSI का यूज होने लगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म है। फोर्थ जनरेशन के अंदर पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हम PC बोलते हैं, का विकास हुआ था। इसी जनरेशन के अंदर फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने 4004 4 बिट, 8008 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर आया था, जिसे ED रोबोट ने बनाया था। माइक्रो कंप्यूटर का विकास फोर्थ जनरेशन में ही हुआ था। इसके अलावा पेंटियम प्रोसेसर की सीरीज़ भी इसी के अंदर, पेंटियम प्रोसेसर की सीरीज़ भी इसी जनरेशन में आई थी, जिसे इंटेल कंपनी ने बनाया था, जिसमें पेंटियम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आदि थे। इसके अलावा हाई स्पीड नेटवर्क लैन मेन वैन का विकास भी फोर्थ जनरेशन में ही हुआ था। फोर्थ जनरेशन के अंदर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम व विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भी हुआ था। फोर्थ जनरेशन के अंदर आने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम GUI और CUI बेसिस पे कार्य करते थे। CUI कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होते थे, जैसे लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज आदि। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर सीरीज में IBM कंपनी ने PC, एप्पल कंपनी, वेक्स 9000, क्रे फर्स्ट, सेकेंड, क्रे AX MP आदि डेवलप हुए थे। इसके अलावा काफ़ी कंपनियों ने इस जनरेशन के अंदर कंप्यूटर का विकास किया था। इसके बाद आती है कंप्यूटर की लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट फिफ्थ जनरेशन है, जो कि सबसे अच्छी और वर्तमान में चल रही है। इसके अंदर VLSI की जगह पर
UVLSI का यूज होने लगा था। इसके अंदर पोर्टेबल पीसी, लैपटॉप, नोटबुक, सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ था। साथ में ही ईमेल, WWW का विकास भी इसी जनरेशन में हुआ था। सभी प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज C++, C#, PHP, पाइथन, ASP, JSP, VB, SQL आदि जितनी भी लैंग्वेजेज हैं वो इसी जनरेशन के अंदर हो रही हैं। और जो भी कुछ डेवलपमेंट आज हो रहा है, सुपर कंप्यूटर की सीरीज़ जो निकल रही है, अच्छे सुपर कंप्यूटर आ रहे हैं, वो सब इसी जनरेशन में डेवलप हुआ था। पीछे अपन ने पढ़ा था यांत्रिक कैलकुलेटर, जिसे लेबनीज को रैंकिंग मशीन भी कहा जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कैरे CDC 6600 था। तो ये था कंप्यूटर सीरीज़ पार्ट 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।